दोस्तों नमस्कार। क्या आप मारुति सुजुकी कंपनी के कैंपस में जाना चाहते हैं या आप उसमें जॉब करना चाहते हैं, फिर भी आपके यहाँ कैंपस, आपके कॉलेजों में कैंपस हो रहे हैं लेकिन आप इंटरव्यू पास नहीं कर पा रहे हैं। अगर बहुत बच्चे ऐसे भी हैं कि जो जाना चाहते हैं, उनका मन है पूरा कि हम जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, उनकी ज़रूरत भी बन गई है जॉब करना, लेकिन जो है वो कैंपस से बाहर हो जा रहा है, इंटरव्यू से बाहर हो जा रहा है। क्या इंटरव्यू होता है और किस तरह से आपको इंटरव्यू देना चाहिए मारुति सुजुकी के कैंपस के लिए, देखिए जब भीड़ बढ़ती है ना, जब भीड़ बढ़ती है, संख्या बल बढ़ता है। देखिए जहाँ रसगुल्ला है और रसमलाई है, जहाँ रसगुल्ला है और रसमलाई है अधिक संख्या में है तो रसमलाई खाना पहले लोग पसंद करेगा, रसगुल्ला बाद में। तो इसी तरह से वही हाल है मारुति सुजुकी कंपनी का भी। जहां बच्चों की संख्या अधिक बढ़ेगी तो उसमें से जो बच्चा अच्छा होगा, टैलेंटेड होगा, क्रीम होगा, उसी को छांट के ले जाया जाता है। आज इन्हीं चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ कि आप इंटरव्यू कैसे पास कीजिएगा, भाई इंटरव्यू कैसे दीजिएगा, उम्र सीमा क्या होती है, सैलरी क्या होता है मारुति सुजुकी में। अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो हम आपको बताने वाले हैं सैलरी कैसे मिलती है, सैलरी में सीटीसी क्या है और इन हैंड सैलरी क्या है। आप अधिकतर देखते होंगे कि सीटीसी सैलरी 21,000 रुपये, सीटीसी सैलरी 19,000 रुपये। आखिर ये सैलरी है क्या, आखिर ये सैलरी है क्या और इन हैंड सैलरी क्या होता है, इन सभी चीज़ों पर आपके साथ हम चर्चा करने वाले हैं। मैं राजेश कुमार शर्मा, सीईओ एंड फाउंडर फ्यूचर टॉपिक स्टडी। अगर आप एक आईटीआई स्टूडेंट है, कंपटीशन की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं, या किसी कंपनी के बारे में या नोटिफिकेशन के बारे में, कोई भी भर्ती हो उसकी नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर ले। उन्हीं चीज़ों में सबसे पहले हम बात करते हैं मारुति सुजुकी की कैंपस का जो है उम्र सीमा। उम्र सीमा क्या रखा गया है मारुति सुजुकी के कैंपस का उम्र सीमा जो है 18 वर्ष से लेके 24 वर्ष रखा गया है। कितना वर्ष रखा गया है? 18 वर्ष से लेके 24 वर्ष रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होता है? सबसे पहले तो आपको जिस ट्रेड से जाना है, फिटर से जाना है, इलेक्ट्रीशियन से जाना है, वेल्डर से जाना है, या जो भी ट्रेड आपका, कोपा से जाना है, तो इन ट्रेडों से आपका आईटीआई होना अनिवार्य है। ये तो आईटीआई होने अनिवार्य है। लेकिन मारुति सुजुकी के साथ एक चीज है, मैट्रिक में जो है आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। ये पहले कैटेगरी था 50%। जो भी मनेसर गुड़गांव में जो कैंपस कराए जा रहे हैं, आज हर जिले में कैंपस हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो इंटरव्यू होता है या मैट्रिकुलेशन का नंबर मांगा जाता है, तो वहाँ जो है मैट्रिक में आपका सब मिला के 50% नंबर पहले मांगे जाते थे, लेकिन अब इसे घटा के 40% कर दिया गया। 50 से पॉइंट भी कम रहता था ना, तो उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता था, वो छट जाते थे। लेकिन अब जो हो गया है ना, अब वो 40% है। इनसे जो है बच्चों के लिए बहुत लाभदायक हो गया, बहुत बच्चे जा पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैन पावर कंपनी को अधिक चाहिए, इसीलिए जो है प्रतिशत घटा दिया गया है 40%। बच्चों के लिए खुशी है, कंपनी के लिए भी फायदा है, आराम से युवा उम्र मिलता है और नया खून रहता है, जम के काम कराते हैं। लेकिन उससे मतलब नहीं है, आपको कंपनी में जाने से मतलब है सैलरी प्राप्त करने से। अब हम बात करते हैं मारुति सुजुकी में रिटेन कराया जाता है हर जगह। जब आप जाइएगा कंपनी में या किसी भी कैंपस में, कोई भी नियोजन का कैंपस लगा हो या आपके आईटीआई के कैंपस लगा हो, तो उस कैंपस में जाइएगा तो कैंपस में क्या होता है कि पहले जो है रिटेन एग्जाम होता है। रिटेन एग्जाम होता है जो बहुत नॉर्मल एग्जाम होता है, या एक दूसरे से बच्चे देख के पूछ के भी वो कर लेते हैं, तो उसमें भी पासिंग मार्क्स होता है। अगर कंपनी का हमने खुद कई बार इंटरव्यू कराया हुआ है तो हमने देखा है ऐसा कि कंपनी कहती है कि जो इसमें पास नहीं हो पाया, जो इतना बार है, एक दूसरे की पूछने की आज़ादी है, आप पूछ के भी बना सकते हैं, या अपने दोस्त को साथ लेके गए हैं, हो सके 5 दोस्त 10 दोस्त इकट्ठे हो जाइए, उसमें 2-3 दोस्त ऐसे होंगे आपके जो बहुत अच्छे नॉलेज रखते होंगे ट्रेड की, तो वो बच्चे जो है आपके साथ है, तो आप लोग आसानी से वो ग्रुप पास कर सकता है। ऐसे भी कोई बॉन्ड नहीं होता है कि आप यहाँ बैठिए वहाँ बैठिए, या आपको नंबर वाइज बैठना है। तो आप 10 ग्रुप के बच्चे अगर एक साथ बैठ सकते हैं तो आसानी से पास हो गए। कई बार देखा गया है कि उनमें भी बच्चे फेल हो जाते हैं, कई बार देखा गया है कि उनमें भी बच्चे फेल हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को जो है कंपनी एकदम नहीं लेती, कहती है कि इस बार में ये बच्चा अगर अपना दिमाग लगा के पास नहीं हो पाए तो ये कहीं काम नहीं कर पाएगा। देखिए, अच्छे कंपनी में काम करने जाना है तो आपके अंदर कुछ टैलेंट होना चाहिए। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू में
कोई खास नहीं होता है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर आपको ध्यान देने का बहुत जरूरी है। कुछ बिंदुओं पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे कि देखिएगा, मैं बताता हूँ बच्चे गलती कहाँ करते हैं। जाते हैं इंटरव्यू में, सबसे पहले तो अगर नियोजन भवन में होता है या नियोजन भवन में होता है तो आप किसी को नहीं पहचानते हैं, कैंपस कराया जाता है। अगर आपके कॉलेज के थ्रू हो, अगर आपके कॉलेज के थ्रू इंटरव्यू होता है तो वहाँ आपके जो है पढ़ाए हुए शिक्षक अवेलेबल होते हैं, तो आप उससे समझते हैं, मजाक में समझ लेते हैं। लेकिन जो इंटरव्यू लेने आया है, जो मारुति सुजुकी का इंटरव्यूअर है, जो मैन पावर सप्लाई कर रहा है, वो तो अपना फोकस रखा है कि किस तरह के बच्चों को ले जाना है। तो आप क्या होते हैं ना कि आप उसको सीरियसली नहीं लेते, उस इंटरव्यू को सीरियसली नहीं लेते, और सीरियसली उसको बनाया भी नहीं जाता है। सब मजाक मजाक में आपके हर चीज़ों को जान जाया जाता है। कैसे देखिएगा, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, तो आप सोचते हैं वह नॉर्मल सी बात है, नाम, सही बात है, नॉर्मल सी बात तो है ही। तो आप अपना नाम बताएंगे, जो भी आपका नाम है। उसके बाद आपके पिताजी का नाम बताया पूछा जाएगा। तो अब आती है बारी सीखने की। तो वहाँ जो है बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे नाम पूछा कि क्या नाम है आपका, तो अगर आपके इंस्ट्रक्टर बगल के जान पहचान के बैठे हैं तो मोहित नाम है। ये कौन सा तरीका है बताने का? कहिए कि हाँ हमारा नाम मोहित कुमार है। कुछ बच्चे थे मोहित नाम है, अरे ऐसे थोड़े बोलना है। पिताजी का क्या नाम है बताइए सर, अच्छे तरीके से जो भी नाम है आप बताइए। श्री मोहन शर्मा है, चाहे जो भी नाम है उसको सही तरीके से बोलिए। ये हो गया नाम बताने का तरीका। उसके बाद पूछा जाता है कि आपकी हॉबी क्या है, आपकी हॉबी क्या, आप कौन सी चीज़ पसंद करते हैं। क्रिकेट खेलते हैं, मोबाइल चलाते हैं। बहुत बच्चे इहो कर देते हैं कि मोबाइल चलाते हैं हम। इस तरीके से नहीं करना है। आपको जब हॉबी पूछी जाए तो आप सीधी सी बात बताइए कि मैं नई नई चीज़ों को सीखना चाहता हूं और टेक्निकल चीज़ों को सीखने का बहुत हमें शौक है। तो बंदे को अगर सामने वाले इंटरव्यूअर को लगता है कि नहीं बच्चा जो है काम करने योग्य है और ये सीखने ना, हम क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, क्रिकेट खेलने गए हैं वहाँ पे, क्रिकेट का इंटरव्यू हो रहा है, इन सभी चीज़ों को आपको सीखना होगा अगर जाना है तो। उसके बाद आपको करना क्या है, ये तो शैली हो गई आपको बोलने की। अच्छा, उसके बाद देखिएगा, आज जमाना एंड्रॉयड सेट का है। कुछ हो या ना हो सके किसी कारण बस 2 टाइम कम ही खा पा रहे हो, लेकिन मोबाइल हमारे पास बढ़िया अगर एप्पल का खरीदा जाए तो बहुत जो है अच्छा रहेगा। नहीं तो लोग क्या करता है, बच्चे क्या करते हैं कि अपने पास जो है बेस्ट मोबाइल रखते हैं, महंगा से महंगा एंड्रॉयड सेट रखते हैं, हाथ में डिजिटल वॉच बांध लिए, कुछ लोग होते हैं सोनाटा की घड़ी बांध लिए या डिजिटल वॉच बांध लिए, बढ़िया से वो चैन डाल लिए। तो इन सभी चीज़ों को आपको नहीं करना है। जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो इन सभी चीज़ों को ना ले जाएं। अगर आपके पास है भी तो साइड कर दें, है भी तो साइड कर दें, क्योंकि अगर ये सभी चीज़ों को देखता है इंटरव्यूअर सीधा आपसे पूछता है कि क्या ये बताइए आपकी सैलरी जो है 21,000 रुपये है, आपको इन हैंड इतना रुपया मिलने वाला है, जो भी मिले क्या आप इस सैलरी में आप कर पाइएगा, इतना महंगा घड़ी पहने, वॉच पहने, हाँ है पहन लिए हैं। तो ये सब चीज़ों से आपको गलत इफेक्ट पड़ता है। आप उसको ना पहन के जाएं, जिससे जो है आपको फायदा मिलता है। उसको समझेगा कि हाँ ना इसको जो है जॉब की जरूरत है, वो तो देखेगा ऑलरेडी इसके पास हर फैसिलिटी है ही, हर फैसिलिटी आपको अवेलेबल है, तो वो क्यों करने जाएगा जॉब, इतना घंटा मेहनत क्यों करेगा। वो वही होता है जाके 1 हफ्ता बाद भाग आते हैं वो बच्चे। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। आपके पास डिजिटल वॉच है, मोबाइल है, तो आप बाहर रख के जाएं, घड़ी वगैरह है या चैन है तो आप बाहर रख के जाएं। फर्स्ट क्लास इस तरीके का शर्ट पहनिए, नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पैजामे पहन के चल देते हैं। भैया वो वही होता है, पैजामा पहन के शर्ट पहन के जाइएगा, वही बैल की तरह खटने वाला जो कंपनी होगा वही आपको ले जाएगा, सुजुकी मोटर तो नहीं ले जाएगी आपको। इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और बात आने वाले हैं, सबसे बड़ा इंटरव्यूअर का दिमाग में ये देखते हैं हम कि वो ये जानना चाहती है कि बच्चा वीक फैमिली से है या रिच फैमिली से है। रिच फैमिली से कहने का अर्थ है कि इसे आसानी से सब चीज़ उपलब्ध हो पा रहा है या नहीं। उसने आपसे पूछा जाता है कि आपके पिताजी क्या करते हैं। तो जाहिर सी बात है कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पिताजी रेलवे सर्विस में हैं, ब्लॉक में हैं या वकील हैं या जो भी है, तो वो बताते हैं हमारे पिताजी जो है इस सर्विस में हैं।
रेलवे में सर्विस करते हैं ड्राइवर, मान के चलिए रेलवे में सर्विस करते हैं ड्राइवर, तो पूछेंगे आपके पिताजी की तो सैलरी 60-70 हज़ार होगी। हाँ है। तो आपको इन चीज़ों को नहीं बताना है, आपको इन चीज़ों को नहीं बताना है कि हाँ हमारे पिताजी की सैलरी, अगर जाना है तो ये इतनी सैलरी है, उन्हें साफ कहना है कि हमारे पिताजी जो है किसान हैं, खेती गृहस्थी करते हैं, साफ बता दीजिए ऐसे। अगर जाना है तो, नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, ये बेस्ट सैलरी। आपसे पूछा जाएगा कि आपके कितने भाई हैं, क्या क्या करते हैं, तो भाई लोग भी अगर जॉब में हैं तो आप उसको कहिए कि नहीं जॉब में नहीं है, कंपनी में है, काम करते हैं इस कंपनी में। अगर वो जान जाते हैं इन चीज़ों को कि आपके पिताजी अच्छे सर्विसमैन हैं, आपके भाई अच्छे सर्विस हैं, तो वो ये समझते हैं कि ये बच्चा जो है, उनके दिमाग में ये होता है कि ये बच्चा जो है काम नहीं कर पाएगा, ये नहीं करेगा, क्योंकि इसको ऑलरेडी हर फैसिलिटी आसानी से मिल पा रहा है। तो इन चीज़ों को आपको जो है छुपाना पड़ेगा और सही जानकारी दीजिएगा तो आप नहीं जा पाइएगा अगर कैंपस में जाना पाते हैं। हंस के कभी बात न करें, आपके कई बगल में आपके जान पहचान के भी इंस्ट्रक्टर हो तो ऐसे हंस के नहीं बात कीजिए। जो भी इंटरव्यूअर जितना पूछे उतना ही जवाब दें, अधिक ना जवाब दें। अब हम बात करने वाले हैं सीटीसी सैलरी क्या होती है। सीटीसी सैलरी होता है कॉस्ट टू कंपनी। कॉस्ट टू कंपनी होता है मतलब कंपनी आपके ऊपर जो खर्च करती है उन सभी चीज़ों को जोड़ती है। सीटीसी और इन हैंड में क्या अंतर है ये बताते हैं आपको। सीटीसी जैसे कि सीटीसी सैलरी वह हो गई, जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी 21,000 रुपया है, 21,000 रुपया है सैलरी, तो उसमें जो है आपको रहने का खर्च है, मेडिकल खर्च है, पीएफ वेतन है ना, रूम रेंट है, इन सभी चीज़ों को कट कर लिया जाता है, मतलब काट लिया जाता है, मतलब काट कूट के आपको 18,000 रुपया। क्या क्या काटा जाता है ये सभी चीज़ें जो है आपको वहाँ बताया जाएगा कि किन किन चीज़ों को आपको काट के इतना सैलरी दिया जा रहा है। सीटीसी का मतलब ये होता है कि उसमें से कुछ पेमेंट जो है आपको चार्ज में कट जाते हैं, चाहे वो हॉस्टल चार्ज कहिए या मेडिकल चार्ज कहिए या वेतन पीएफ कहिए। पीएफ तो आपको फिर बाद में जोड़ के मिल जाता है, कुछ चीज़ों को आपको मिल जाता है, जो भी कंपनी आपको सुविधाएं दे रही है उसका जो है वो पेमेंट लेगी सीटीसी में, ये होता है। तो उसमें जो है सैलरी में कुछ चीज़ें कट जाती है, मतलब 21,000 सैलरी है तो 18,000 17,000 जो भी मिले आपको, ये निश्चित नहीं हम बता रहे हैं कि इतना सैलरी मिलेगा। इन हैंड सैलरी, इन हैंड सैलरी का मतलब है जो आपके हाथ में आया। इन हैंड सैलरी का मतलब अगर कोई कंपनी लिखता है कि इस कंपनी का कैंपस है, इन हैंड सैलरी जो है आपको 17,000 रुपया मिलेगा। कहने का अर्थ है कि मतलब आपके हाथ में नहीं मिलेगा, वो कंपनी जो है अकाउंट में दे या आपके कैश प्रोवाइड कराए, सीधा आपको 17,000 रुपया सैलरी जो है आपको हाथ में मिल जाएगा। 17,000 रुपया आपको जो है हाथ में मिल जाएगा, वो इन हैंड सैलरी होता है। अगर मारुति सुजुकी में आप 7 महीना के लिए जाना चाहते हैं, 8 महीने के लिए तो जरूर जाइए। अपनी जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा आपको, हमारी राय आपको कैसे लगी ये कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।